चीकू आंखें खोलो प्लीज। बिल्कुल घबराए मत, मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। आप दोनों बिल्कुल घबराना मत, मामा है ना, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज हेल्प। ये मैम, ये ठेला कहाँ लेकर जा रही हैं आप अंदर? दो बच्चे गोद में कैसे लेती? दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी से इनका ट्रीटमेंट शुरू कराएं। कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, मेरी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत देर से बेहोश हैं, प्लीज इनका जल्दी से ट्रीटमेंट कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज जल्दी। श्योर मैम, आप पहले सांस लीजिए और मुझे बताइए कि क्या हुआ है इन्हें। नर्स, इन्हें पानी दीजिए। नहीं, पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तकरीबन 1 घंटे पहले की बात है। मैंने इन्हें चॉकलेट्स खिलाई थी, तो उसके बाद इन्हें अचानक से पेट दर्द होने लगा, इनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टी आने लगी, उसके बाद से दोनों बेहोश हैं, अभी तक होश ही नहीं आया दोनों को। वार्ड बॉय, इन्हें जल्दी इमरजेंसी रूम में ले चलो। मैम, आप यहीं रुकिए प्लीज। मैं यहीं रुकूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म फिल करने होंगे। बच्चियों के नाम? पायल जोशी, चीकू जोशी। एज? 10 इयर्स। आप क्या लगती हैं उनकी? माँ हूँ मैं उनकी, दोनों बेटियां हैं मेरी। जी मैम, साइन हियर प्लीज। कोई हक नहीं बनता तुम्हें, कोई हक नहीं बनता तुम्हें इस फॉर्म पे साइन करने का। और ना ही खुद को माँ बुलाने का। माँ के हाथ के बने खाने को लोग अमृत मानते हैं, और तुमने खुद ही अपने हाथ से अपनी बेटी को जहर खिला दिया। हत्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो बहुत प्यार से चॉकलेट्स बनाई थी बच्चों के लिए, पता नहीं कैसे हो गया। नुपुर बस, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आत्या, आप खामा का दोष लगा रहे हैं नुपुर पर, और हम सभी जानते हैं कि नुपुर ऐसा नहीं कर सकती है। मिलिंद, तुम्हारी आंखों पे इसके प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, मेरी आंखें खुली हैं। इसकी लापरवाही ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब पायल गुमी थी तो इसी का कसूर था। और आज उस बच्ची की जान पे बनाई, वो भी इसी की वजह से। अरे, जब बच्चे संभालने नहीं आते तो पैदा क्यों करते हैं? 7 साल बाद पायल वापस आई, कोई और माँ होती ना तो उस बच्ची को अपने गले से लगा के रखती, एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। लेकिन इसने उसकी कदर ही नहीं की, उसकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन इसकी तो जान सिर्फ उस चीकू में अटकी हुई है। बिल्कुल, आत्या की इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ मिलन। जितना ध्यान ये उस चीकू पर देती है, उसका 10% भी पायल पे नहीं देती है। देखो ना, रेस में सब के सब बस पायल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये इसे तो सिर्फ और सिर्फ चीकू की पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कामिनी, दोनों बच्चे मेरे लिए बराबर। स्टॉप इट नुपुर, एक्सप्लेनेशन मत दो अब कुछ भी। घर पे भी नुपुर का एटीट्यूड देखा है मिलन, कितनी बार तो चीकू की वजह से ये पायल को डांट चुकी है। ऊपर से ये बच्ची इतने सालों बाद घर में आई है, और अपने ही घर में उस बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार। उसके मन में क्या बीतती होगी यार। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि नुपुर ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया पायल और चीकू के बीच में, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। पर माँ है, उसको हक है अपने बच्चों को समझाने का, डांटने का। और मैं चीकू से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी चीहू से प्यार नहीं करती हूँ। मेरी जान है, मैं बहुत प्यार करती हूँ चीहू से। आप सब गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोग गलत समझ रहे हैं, सही तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही करती हो ना। इसने कितनी लापरवाही की, वो भी इतने सारे बच्चों की जान के साथ। किसी को कुछ हो गया तो? पहले पायल नहीं थी तो हम सब इसकी हरकतों को नजरअंदाज करते थे, हमें लगता था कि इसका दुख बहुत बड़ा है। लेकिन अब तो पायल आ गई है ना, लेकिन इसकी हरकतें अभी भी वैसी हैं। अरे भाई, और कितना बर्दाश्त करें? या तो नुपुर का प्रॉपर इलाज करा दो, या फिर हमें और हमारे बच्चों को बख्श दो। आज के बाद इस नुपुर पे मैं एक पैसे का भरोसा नहीं कर पाऊंगी। शुक्र है, चलो कोई तो है जोशी परिवार के बच्चों के बारे में सोचने वाला, वरना मुझे तो लगा कि जोशी परिवार का तो अंत ही हो गया। क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कहिए। आप जानती हैं, सभी जानते हैं मैं पायल से कितना प्यार करती हूँ, मेरी जान है वो, मेरी चीहू। सबने देखा है 7 साल मैंने उसका कितना इंतजार किया है, कितना तड़पी हूँ मैं अपनी बच्ची के लिए। हाँ, और उसके मिलते ही तुमने उसकी कदर करनी छोड़ दी।
नहीं कामिनी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं पायल से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। और जो कुछ भी हुआ है इसमें चीकू का कोई लेना देना नहीं, ना ही मेरी कोई गलती है। आप सबको बहुत तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, पर प्लीज मुझे मत ब्लेम कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे खुद को नहीं पता। भाई आप प्लीज समझाइए ना सबको, आत्या को, कामिनी को। मैं ऐसी हुई ही नहीं जैसा सब मेरे बारे में सोच रहे। और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, कोई लापरवाही नहीं बरती मैंने पायल के लिए। और मैंने कभी भी चीकू के साथ ऐसा नहीं किया है कि मैं ज्यादा ध्यान दिया और पायल पे कम दिया, उसे चीकू की वजह से इग्नोर किया है। ऐसा नहीं किया है मैंने, मैं माँ हूँ। पायल नुपुर बेटा, मुझे लग रहा है थोड़े समय के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। भाई आप भी देख बेटा, इस समय सब तुझ पे गुस्सा है। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा है तुझ पर। इतनी बड़ी गलती तो कैसे कर सकती है नुपुर? किस्मत वालों को भगवान दूसरा मौका देते। पायल को लौटाकर भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया, ने वो भी गवा दिया। क्यों नुपुर, क्यों? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज यकीन कीजिए मेरा, मुझे नहीं। देख, अब यकीन तो मुझे किसी पर भी नहीं रहा, खुद पर भी नहीं। अगर हमारी दोनों बच्चियां ठीक हो जाएगी तो शायद तुम्हारे लिए मेरी नाराजगी थोड़ी कम हो जाए, वरना इस बार तो भगवान ही मालिक है। इससे कहो सावित्री कि चुपचाप घर चली जाए और आज के बाद हमारी पायल से दूर रहे। बड़ा शौक है ना इसे चीकू की मम्मी बनने का, तो रहे उसकी माँ बनके। अपनी पायल को हम खुद पाल लेंगे। जोशी परिवार की बेटी है, उस चीकू की तरह लावारिस, अनाथ नहीं। प्लीज आत्या मत कहिए सब। नुपुर, तुम घर चली जाओ बेटा। आई, ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप नुपुर से? मिलिंद प्लीज आई को कुछ मत बोलो। गलत नहीं बोल रही है आई, सही बात है। मैं माँ हूँ, मेरी जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखना। जिसमें मुझसे गलती हुई है, मुझसे चूक हुई है, और इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। मैं जा रही हूँ आई, अपने बच्चों से दूर, ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगी। यहाँ पास में रह के उनका इंतजार करूंगी, बस भगवान से प्रे करूंगी वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे बच्चे ठीक चाहिए। प्लीज आप सब लोग बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, वो ठीक हो जाए। भगवान जी, क्या सच में मैं इतनी बुरी माँ हूँ? बार बार मुझे मौका देते हो और मैं बार बार गलतियां कर देती हूँ। ना इंतजार किया था मैंने पायल का, कितनी मन्नतें मांगी थी उसके लिए, और अब जो वो मुझे मिली है तो क्या मैं सच में उसे संभाल नहीं पा रही हूँ? न पायल को संभाल पाई, न चीकू को संभाल पाई। क्या करूं मैं ऐसा कि मैं एक अच्छी मां बन सकूं? कैसे दिखाऊं उस एहसास को, कैसे दिखाऊं कि मेरे अंदर आपके लिए बहुत प्यार है? चीकू, पायल, आप दोनों के लिए कैसे दिखाऊं? आप ही नुपुर जोशी है ना? आप ही की वजह से ये सारे बच्चे आज हॉस्पिटल में है ना? क्या खिलाया था आपने चॉकलेट में मिलाकर बच्चों को? अरे वो चॉकलेट छोड़िए, ये पूछिए कि क्यों खिलाया? आप एक बच्चे की माँ होकर भी दूसरे के बच्चों को जहर दे दिया आपने। क्या माँ? ऐसी लापरवाह माँ तो शायद ही कहीं देखी होगी। 7 साल पहले अपनी बच्ची की बर्थडे पार्टी में उसको भी खो दिया था इन्होंने। खो दिया था या ये भी कोई साजिश थी इनकी? क्या कह रहे हैं आप सब लोग? मैंने कुछ नहीं किया है। अरे इन्होंने खुद ही उसको गायब करवाया था और फिर खुद ही उसे ढूंढवाया था। ये अमीर लोग हैं ना, इनके इंश्योरेंस भी बड़े बड़े होते हैं। क्या पता बच्चे के नाम पर करोड़ों की इंश्योरेंस हो, उसे भी बाद में कुछ खिला दिया आपने। क्या बकवास कर रहे हैं? शर्म नहीं आती ऐसे घटिया बात करते हो आप लोगों को? जब आप लोगों को करने में शर्म नहीं आ रही तो हमको पूछने में क्यों शर्म आएगी? गलती हमारी है, हमें आप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए था। आप यहाँ पर आए हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं कीजिए और जाइए यहाँ से। हम यहाँ से बच्चों की हालत जाने बिना नहीं जाएंगे। कैसी हैं दोनों? ठीक तो हो जाएंगी? इसलिए डॉक्टर साहब को लेकर आएंगे।
ये बताएंगे आपको कि बच्चों की क्या हालत। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बच्चों को क्या हुआ है, चॉकलेट में मिलाकर उन्हें क्या खिलाया गया है, और बच्चे इससे कब तक रिकवर कर जाएंगे? कहीं वो विकलांग या फिर जिंदगी भर के लिए तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। किसी ने खाने में टॉक्सिन मिला दिया है जिसकी वजह से बच्चों को पेट दर्द और उल्टी सी शिकायतें हो रही है, और उस चीज का असर शरीर से निकलते ही बच्चे ठीक होने लगेंगे। आर यू श्योर डॉक्टर, सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे? ऑलमोस्ट। सिर्फ अगर किसी के शरीर में टॉक्सिन की मात्रा कुछ ज्यादा तादाद में है तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है, जैसे ये 2 बच्चियां जो इस वक्त अंदर है। क्या कहना है आपका इन दोनों बच्चों के बारे में? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले उनका होश में आना जरूरी है। और उसके कितने चांसेस है डॉक्टर साहब? बताइए डॉक्टर साहब। पूछ रहे हैं, जवाब कुछ। दीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। जवाब दीजिए डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब, जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोलिए। आओ मेरे साथ। कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रहे थे डॉक्टर? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, बस पापा पर भरोसा रखो। आत्या बिल्कुल सही कह रही थी, मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। क्या बोल रही हो तुम बहुत अच्छी माँ हो। खबरदार जो अपने बारे में दोबारा कभी ऐसा कुछ कहा तो खुद पर शक करना बंद करो ना। बोल पायलोची को बहुत खुश नसीब है कि तुम जैसी माँ मिली, किस्मत वालों को ऐसी माँ मिलती। हो सकता है इस बात की रियलाइजेशन उनको आज ना हो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब उनको इस बात को रियलाइजेशन जरूर होगी। इससे पहले देर न हो जाए, वो मुझसे नफरत ना करने लगे उन्हें। तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो तुमसे कभी नफरत नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा उनको कि तुम कितनी अच्छी माँ हो। 7 साल तुम उनसे दूर रही हो। तुम ही तो थी जिसकी वजह से पायल हमारे पास है, वरना पायल को तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे। तुम ही थी जो डटी हुई थी, जिसने हिम्मत रखी, हौसला रखा, उसी की वजह से पायल में मेरी नकुर। मैंने क्या किया पायल के साथ? नुपुर इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुमने कुछ नहीं किया पायल को। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है, और मैं इस बात को साबित करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अंदर सबके साथ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम जाओ, मैं अंदर नहीं जा सकती। मिले क्यों अंदर नहीं जाओगे तुम? यहाँ पे बेतुके के सवालों के जवाब दोगे तुम, लेकिन अंदर नहीं जाओगी। पायल को हमारी जरूरत है, सिर्फ फैमिली के डर से। वो क्या कहना चाहती है, वो कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कोई क्या कहता तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ। मिलिंद, तू फिर से उसको वापस ले आया? बस आत्या, आपने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया। आप जानती हैं कौन है? जिस बच्चों के लिए आप बहुत सारा सुना रही है ना, इनको खड़ी खोटी सुना रही है, ये उन बच्चियों की माँ है। इसका हक बनता है यहाँ पर अपनी बच्चों का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना और उसका ध्यान रखना। ये हक तो भगवान भी ऊपर से आ जाएंगे तो भी नहीं छीन सकते इससे। बेहतर होगा आप सभी ये बात समझ जाए अच्छे से कि ये यहीं रहेगी, अपनी बच्चियों का ख्याल करेगी। हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है। चॉकलेट खाने से जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है उन सबका खर्चा हम देंगे। कुछ तो इज्जत बचेगी शहर में, वरना आज तो सब डूबना तय ही था। अरे सुबोध, यहाँ तो तूने इज्जत बचा ली, पर ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? अपनी देवी स्वरूप, अपनी पायल, हम उसका ध्यान ही नहीं रख सके। आत्या बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पायल को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। आप प्लीज भरोसा रखिए मुझ पे भी और भगवान पे भी। तू बोलती कुछ है नुपुर और करती कुछ है। आज भी तेरा ध्यान ना चीकू पे ज्यादा है और पायल पे कम है। तुझे मालूम है, चीकू जिए या मरे, हम सब में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुझे आज अपनी बच्ची बचानी है ना, तो अपना पूरा ध्यान इस पायल पे लगा। आपकी बेटी को होश आ गया है मिसेस जोशी, आपसे मिल लीजिए। पायल, पायल बेटा आप कैसी हो? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है बाप के? मेरी बच्ची पायल, बेटा तो ठीक है ना? पहले से बेहतर है आत्या दादी। शुक्र है। आपको क्या तुम्हें बेटा, पानी या जूस क्या पियोगी? डॉक्टर ने कहा। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज से नहीं आपका बनाया हुआ कुछ खाऊंगी, ना ही आपसे दिया कुछ। नहीं नहीं। पायल बेटा, ये क्या तरीका मम्मा से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात करते हैं, आप ऐसा नहीं बोलोगे मम्मा को। पापा मम्मा है,
पर फिर भी इन्होंने मुझे वो गंदा वाला चॉकलेट खिलाया ना, जिसे खाने से मेरे पेट में दर्द होने लगा। बेटा मुझे नहीं पता था कि इस चॉकलेट के अंदर क्या है। मामा कह रही है ना आपको, उनको नहीं पता था उसमें क्या था। इसमें मामा को कोई फॉल्ट नहीं है। और तुम परेशान मत हो। या फिर हो सकता है मिलिंद कि अब उसे सच साफ साफ दिखाई देने लगा है कि नूपुर उसकी माँ तो है पर सगी नहीं। आत्या ये क्या बोल रही हैं आप? आत्या प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे तो चुप करा दोगे मिलिंद, पर अपनी बच्ची को कैसे चुप कराएगा? पायल बेटा नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। आप प्लीज प्लीज बाहर जाओ यहाँ से। प्लीज मम्मा आप जाओ यहाँ से। बेटे क्या तरीका मामा से बात करने का? अच्छा छोड़ो, आपकी तबीयत ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? डॉक्टर अंकल को बुलाऊं? प्रॉब्लम तो बेहोश पड़ी है मिलिंद, और भगवान करे वो प्रॉब्लम हमारी पायल की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। ओह माय गॉड, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। लेट्स गो। डॉक्टर पेशेंट की पल्स स्टेबल नहीं हो रही है। अब जल्दी इंजेक्शन तैयार करो, जल्दी जल्दी। मिसेस नूपुर जोशी आप ही हैं ना? जी मैं ही हूँ, पर मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। मेरी बच्ची की तबीयत ठीक है, प्लीज हटिए यहाँ से। मुझे बच्ची की आप कहीं नहीं जा सकती मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़िए मुझे प्लीज। मैम प्लीज प्लीज उनका हाथ छोड़िए प्लीज। पुलिस को उसका काम करने दीजिए, ऐसा ना हो साथ में आपको भी अरेस्ट करना पड़े। लेके चलो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मेरी बच्ची छोटी है, उसको मेरी जरूरत है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। कुछ गलतफहमी हो गई है, प्लीज। वो निर्दोष है मैम, प्लीज। ये बच्ची ऐसे बचेगी नहीं, इसे वेंटिलेटर पे लिटाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची। पकड़ के रखो इसे, पकड़ के रखो। चीकू चीकू क्या हुआ था डॉक्टर? चीकू आपको कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ आपके पास हूँ, आपकी मम्मा आपके साथ है, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर बच्ची की पल्स स्टेबल हो रही है। मिसेस जोशी, आप हमारे साथ सीधे तरीके से चलती हैं, हम आपके साथ जबरदस्ती करें? तो आप खुद ही डिसाइड करके बता दीजिए कि हमें क्या करना है। एक बार मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाए, मैं चलती हूँ आपके साथ प्लीज। नूपुर वो तुम्हारी बच्ची है ही नहीं, फिर क्यों इतना ड्रामा कर रही हो तुम? कामिनी प्लीज, चीकू को मैं अपनी बच्ची मानती हूँ, मेरी बेटी है चीकू। तो फिर जहर क्यों दिया? मैंने जहर नहीं दिया, मैं अपनी बेटी को जहर क्यों दूंगी? अरे तुम कुछ भी करती हो, वो क्यों करती हो, कैसे करती हो, किस लिए करती हो, ये तो भगवान को भी आज तक समझ में नहीं आया। और मुझे पता है होगा कोई इरादा तुम्हारा हमेशा की तरह, पर इस बार तुमने हद कर दी नूपुर। भाई प्लीज आप कुछ कीजिए। आप जानते हैं कि नूपुर बेकसूर है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उस पर झूठा इल्जाम लगा जा रहा। एक खूनी के साथ देने की उम्मीद हमसे मत रखिए इंस्पेक्टर साहिबा, आप लेकर जाइए इसे। देखिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं चलूंगी आपके साथ, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, बस इतनी सी बात है प्लीज। इंस्पेक्टर साहबा प्लीज, वो निर्दोष है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा। आप अपना काम करिए इंस्पेक्टर साहिबा, लेकर जाइए। हेलो वकील साहब, आप प्लीज जल्दी यहाँ जाइए, ये लोग नूपुर को अरेस्ट कर रहे हैं। मिसेस जोशी, आपका तो परिवार ही आपके अगेंस्ट खड़ा है, आपके ही ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो ऐसे में हम आपकी बात कैसे माने, वो भी बिना किसी सबूत के? चलिए हमारे साथ प्लीज। मैडम, अगर आप अपने बच्चे की जान बचाना चाहती है तो प्लीज यहाँ से जाइए। अगर आप लोगों का तमाशा ऐसे ही चलता रहा तो हम इलाज कैसे करेंगे उसका? लेके चलो इनको। डॉक्टर इसकी तो हालत खराब हो रही है फिर से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।